मुरली बिहार में जो घटना घटी रात के कई गाड़ियों में एक साथ आग लगाई गई, आगजनी की गई, ये कहीं न कहीं एक असामाजिक तत्व की हरकत है, क्योंकि ये क्रमबद्ध दर्जनों गाड़ियों में जो आगजनी का कार्य किया गया है, ये बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। सीमित इलाके केवल गाड़ियों तक सीमित रहे, यह जब उनमें कहीं विस्फोट हो जाता है या कहीं मकानों में आग लग जाती है तो ये दुर्घटना बहुत विकराल रूप से। तो इसके पीछे क्या साजिश रही या किस तरह की हरकतें की गई हैं, ये तो जांच के बाद पता चलेगा। लेकिन जो गाड़ी जली हम दिखा रहे हैं, इसके ऑनर हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे ये लगभग कितने बजे घटना थी, आपको किस तरह इसके बारे में पता चला? ये घटना करीब मैं गगन सिंह चौहान और गाड़ी हमारे बेटे के नाम से है, दीपेंद्र सिंह चौहान के नाम से। ये करीब 150-155 के आसपास की बात है जब आग लगी, क्योंकि वो CCTV कैमरा है, हमने उसमें जब पता किया है, इसमें आवाज़ हुई है, मतलब जब इसने सायरन बजा है इसका करीब 1:57 या 2 बजे के आसपास। मैं बाहर निकल के आया हूँ, जैसे मैं निकला हूँ तो गाड़ी जल रही थी। जैसे गाड़ी जली, हमने वहाँ से पानी, मतलब वहाँ से बाल्टी से डाला, बहुत कोशिश करी, नहीं बुझा। फिर हमने सब्र चलवाई, प्रेशर पाइप पे प्रेशर से हमने इसको काफ़ी कोशिश करी कि बुझ जाए, लेकिन बिल्कुल बुझने का नाम नहीं लेते। और यही नहीं, थोड़ी देर बाद पता चला कि कम से कम 10-12 गाड़ियों पर अटैक किया गया है और उसमें से 8-9 गाड़ियाँ बिल्कुल जल गई हैं। जो कंडीशन हमारी गाड़ी की है, इससे भी बुरी कंडीशन से जली है। और उस बंदे को पकड़ा भी गया है, पुलिस वालों ने पकड़ा है उसको, और उसने जो है कबूल लाया है। हम थाने भी गए हैं, थाने पर भी ये बात हुई है। उसने साफ कहा है कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मुझे कहीं ऑटो में बैठ के जा रहा था तो ऑटो वाले ने हमारा मोबाइल छीन लिया, और छीनने के बाद जो है मुझे गाड़ी से फेंक दिया। तो मैं होश नहीं था या मुझे गुस्सा आ गई, मैं कॉलोनी में घुस के जो भी गाड़ी दिखी, जो मुझे मन में आया, मैंने जानबूझ के आग लगाई है और गाड़ियाँ जलाई हैं। इस तरह का उसने जो है वहाँ पे स्टेटमेंट दिया है। लेकिन ये 100% बात है कि इसमें कोई न कोई बहुत बड़ी घटना करने की साजिश है और किसी विशेष समुदाय इरादे से किया गया। क्योंकि जिस तरह वो बोल रहा है, अब हम ये नहीं कहते हैं कि मुसलमान है, हिंदू है, क्या है, लेकिन जो है वो तो सामने आ रहा है और दिख रहा है कि वो क्या करना चाहता था। ये तो इन्वेस्टिगेशन होगा, उसमें चीज़ें बहुत क्लियर आनी चाहिए। और मेरी सरकार से और एडमिनिस्ट्रेशन से यही दरख्वास्त है कि इसको बहुत सीरियसली लें, मतलब इसको बहुत लाइट नहीं लेना चाहिए। ऑनर है, उन्होंने बताया कि कहीं न कहीं असामाजिक तत्व हो सकते हैं जो शहर की, देश की, समाज की फिजा बिगाड़ने की इन्होंने हरकत की है, कोशिश की है। ये जांच के बाद में पता चलेगा कि ये लोग कौन हैं और इनके कहाँ तक तार जुड़े हो सकते हैं, क्योंकि कोई सामान्य व्यक्ति इस तरह की हरकत नहीं करता है। हर कोई, उसको क्रोध भी आता है, गुस्सा भी आता है, तो कहीं एक गुस्सा अपने 1-2 गाड़ी पर निकाल सकता था, लेकिन यहाँ तो दर्जनों गाड़ियाँ जलाने की कोशिश की है। तो कहीं ना कहीं ये कोई सोची रणनीति हो सकती है किसी की, क्योंकि अब चुनाव का समय है और चुनाव के समय इस तरह के माहौल लोग बनाते हैं कि समाज की, शहर की, देश की फिजा बिगड़े। लेकिन हम सबको धैर्य और साहस भी रखना है और अपनी बुद्धिमत्ता से कार्य लेना है कि कहीं ये असामाजिक तत्वों का जो मंसूबा है, कहीं एक बड़ा मंसूबा न बन जाए। इस घटना को बहुत सीरियसली लें और जल्दी से जल्दी जो इसमें अपराधी जो लोग हैं उन पे सख्त से सख्त एक्शन हो, सो दैट वो फ्यूचर में कभी इस तरीके की वारदात दोहराने में एक तरीके की उनको भय का माहौल उनके अगेंस्ट में पैदा करना चाहिए।